बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन का जाम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जो हम आपके रूबरू हैं वो एक तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट सोसाइटी है और दूसरी आपकी जो ओल्ड सिटी यूथ वेलफेयर सोसाइटी जो तमाम नादार अमवात की तदफीन जो करती है वो कमेटी, इन हज़रात ने जो एहतजाज किया था आज के दिन, वो इब्न खातून से एहतजाज बरामद होकर दारुशफ़ा पहुँचेगा और वो मैदान गदीर में वहाँ तब्दील हो जाएगा। एहतजाज यहाँ से वहाँ तक रहेगा। वहाँ पर इसकी सदारत आली जनाब तमाम अरकान हैं, उलमा हैं, ज़ाकिरीन हैं और ये तमाम जो भी सोशल वेलफेयर काम करते हैं वो तमाम लोग। ये एहतजाज किस सिलसिले में है आप जानते हैं, फिर भी मैं याद दहानी आपको करवा देता हूँ। जो मलून बद वसीम है, उसने जो कुरान करीम जो हमारी मुक़द्दस किताब है, उसने जो तहरीफ़ के सिलसिले में कहा कि इन आयतों को इस कुरान मजीद से हटाया जाए, उस सिलसिले में एहतजाज हमारी इस कमेटी ने इंतज़ाम किया है। हम इस कमेटी के अफराद से तमाम तफसीलात आप दरियाफ़्त करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़मत जाफ़री है, मैं जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना शिया वेलफेयर कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हमारे सदर सैयद आबिद हुसैन नक़वी साहब है और हमारे सलमान आबिदी ट्रेजरर। ये एक कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम नहीं किया गया है, तमाम शियाने हैदर कर्रा की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया है, जिसके अंदर हमारे ओल्ड सिटी यूथ वेलफेयर सोसाइटी के सरफराज साहब, वादी सलाम के और हमारे अल हिंद और 2-3 कमेटियाँ हैं, ये पूरों ने मिलकर ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसा कि दुनिया में सबको मालूम है कि वसीम मलून लानती यजीदी जिस तरीक़े से कुरान की आयतों में से 26 आयतें निकालने के लिए उसने जो पीआईएल दाखिल की है, उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज है। और हम तमाम हिंदुस्तान के तमाम दुनिया के मुसलमानों से हम एक अपील करते हैं कि उसकी नमाज जनाजा हर मुसलमान के ऊपर हराम है। आज ने कल मलून तो मरेगा वो, मगर जिस दिन भी मरेगा अगर उसकी कोई नमाज जनाजा पढ़ेंगे तो उसकी नमाज हराम है हर मुसलमान के ऊपर। और जो भी क़ब्रिस्तान में उसके लिए जगह देगा वो इंसान यजीद से बदकम नहीं है। वो मैं हमारे सदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस सिलसिले में कुछ बयान फरमाएँ। आज तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से और ओल्ड सिटी के जितने भी तंजीमा हैं उनकी जानिब से, ओल्ड सिटी यूथ वेलफेयर सरफराज साहब और दीगर जमातों की जानिब कमेटियों की जानिब से एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म करने का प्रोग्राम किया गया है। इब्न खातून की मज़ार से दारुशफ़ा गदीर के मैदान तक। मकसद ये है कि और इस एहतजाजी रैली का उन्वान है शिया सुन्नी इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ कुरान। मकसद ये है कि ये जो मलून ने जो हरकत की है, सारे आलम इस्लाम में कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं है जैसा ये वसीम ने की हरकत। तारीख़ गवाह है, आज तक किसी ने इतनी बड़ी जुर्रत नहीं की। इस मलून ने इतनी बड़ी जुर्रत की। खैर, हिंदुस्तान के आइन में कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी मज़हब की जो है दिलाजारी करें या मजहबी किताब से जो है कोई चीज़ का स्लोग या जो है आयत हदफ करने का कहीं भी कानून की गुंजाइश नहीं है। इंशाल्लाह उसकी कमेटी उसकी बिल डिसमिस होगी जुर्माने के साथ, ये हमें यकीन है आइन पे। लेकिन जो लोग इसके पीछे कारफरमा है उन तक ये पैगाम पहुंचाना हमारा मकसद है। सारे हिंदुस्तान के जो भारतीय लोग हैं, जो सेकुलर जहन रखने वाले हैं और जो शिया सुन्नी दीगर जितने 73 मसलक है फ़िरक़े हैं, सब मुत्तहिद हो के एक कलाम पाक, एक अल्लाह, एक रसूल को मानने वाले हैं। सब मिल के मुत्तहिद हो के ये पैगाम देना है उन ताकतों को, अगर तुमने अगली बार किसी किस्म की कोशिश की तो हिंदुस्तान की सारी दुनिया में छवि ख़राब हो जाएगी। ये हमारा मुतालबा, ये पैगाम है, ये एहतजाज का पैगाम ये है कि हिंदुस्तान के कानून दानों को, जो हुक्मरान जमात है, उन तक ये पैगाम पहुंचाना है कि इन जैसे अनाज़िरों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं। इन्हें हिंदुस्तान में जीने का कोई हक़ नहीं है। ये हिंदुस्तान की छवि जो बिगाड़ने का जो हरकत की जा रही है, हिंदुस्तान की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है ऐसे अनासिर को और मज़ीद मौका ना दिए। यही मकसद से हम ये जो है रैली मुनक़िद कर रहे हैं। अब हमारे सरफराज अली साहब जो वेलफेयर सोसाइटी के जो नादार अमवात पर तदफीन करते हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि आप इस सिलसिले में कुछ बयान फरमाएं। मैं जो ये कुछ कहना नहीं चाहता हूं, ये वसीम अकबर जो वसीम रज़वी जो कहा है ये कुरान के ताल्लुक़ से, उसको जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये ठेस पहुंचाने काम करने वालों के लिए सज़ाए मौत का हुक्म का फरमान जारी करे।
ہم آپ سے حکومت سے تلنگانہ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ایڈیشنل کمشنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے کیس رجسٹر کر کے فوراً اس کی کارروائی شروع کی جائے. میں مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب میرے ساتھ ہیں. میں دریافت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ احتجاج کس سلسلے میں تھا اور تمام تفصیلات سے آپ تمام کو ناظرین کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر معین. وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. ولعنۃ اللہ علی اعداء القرآن واعداء اہل بیت الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ المولانا الکریم. الحمدللہ آج شہر ولا اور شہر عزا یعنی شہر حیدرآباد میں تحفظ قرآن مجید کی کمیٹی کی جانب سے ایک احتجاج منعقد ہوا، جس میں عامت المسلمین نے کثیر تعداد میں شرکت کی، اور مومنین کی شرکت ہی یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا قرآن سے علاقہ، محبت، قرآن سے ہماری چاہت کیا ہے، یہ ساری دنیا پر عیاں ہے. جس طرح سے گزشتہ کچھ ایام میں وہ ملعون شخص جس نے یہ بیان جاری بھی کیا اور ساتھ ساتھ اس نے عدالت عالیہ میں ایک PIL داخل کی، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں 26 سے آیتیں ایسی ہیں جس سے تشدد کو بڑھاوا ملتا ہے، اس کی زبان میں آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے. یہ خیال ہی خود ایک آتنکوادی خیال ہے، یہ خیال ہی خود ایک تشددانہ خیال ہے، اور ہم ایسے خیالات کی پرزور مذمت کرتے ہیں. قرآن میں ذرہ برابر بھی کوئی حرف، کوئی زیر و زبر، نہ صرف ہندوستان کی عدالت میں بلکہ دنیا کے کسی خطے میں بھی اس میں تبدیلی ہرگز نہیں لائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے. ہمارا کام ہے کلام الہی پر عمل کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. اب قرآن مجید جہاں اپنے اندر اپنے دامن میں واقعات بھی رکھتا ہے، قانون بھی رکھتا ہے، ائمہ علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام کے حالات بھی پیش کرتا ہے، فقہی مسائل بھی پیش کرتا ہے، اعتقاد کی باتیں بھی کرتا ہے،
اور ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہے۔ 1400 سال میں ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں اس وقت موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک کہ قرآن میں 26 آیتوں کو حذف کیا جائے، ریموو کیا جائے۔ وہ جلدی دنیا سے ریموو ہو جائے گا، اس بات کا ہمیں یقین ہے۔ وہ بہت جلدی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ ممکن ہے کہ جیسے خود اس نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ خودکشی کر لے گا، تو ممکن ہے کہ آج رات اس کی آخری ہی رات ہوگی اور وہ خودکشی کر ہی لے۔ اس کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں زیادہ گالیاں سننے سے تو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی موت خود مر جائے، تو شاید کچھ گالیاں کم پڑے گی۔ ساری دنیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، بشمول ہمارے شہر حیدرآباد میں، جہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عامۃ المسلمین کی حاضری اور اس کے خلاف پتلا جلایا گیا، اس کے خلاف مسلسل علماء، خطباء و ذاکرین کے بیانات آ رہے ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن سے ہمارا لگاؤ کتنا ہے، اور قرآن میں ایک حرف بھی کم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے خلاف پرجوش احتجاج پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں سامنے آئے گی، مگر یہ ہے کہ یہ نالائق سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایک بیان آیا تھا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے جب اس کے خلاف علماء بیان دیں گے تو یہ تھوڑا سنبھلے گا، مگر مسلسل اس کے بیانات اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ اس کی جرأتیں بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ طاقتیں ہیں جو اس کو بڑھاوا دے رہی ہیں، اور وہ طاقتیں اس کی جڑ ہے۔ یہ تو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ تو مہرہ ہے، اور اتفاق سے ہماری نگاہوں کے سامنے مہرہ آیا ہے۔ ہم حکومت ہندوستان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس CBI ہے، حکومت کے پاس سارے انٹیلیجنس بیوروز ہیں، وہ تحقیق کرے اور اس کی جڑ تک پہنچے اور معلوم کرے کہ اس کی جڑ میں کون ہے۔ اور اگر حکومت یہ کام نہیں کر سکتی تو حکومت یہ اعلان کر دے کہ ہم مجبور ہیں، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، پھر ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن حکومت خود ذمہ داری قبول کرے، کیونکہ ایک مقدس کتاب، میں ایک بات اور آپ سے کہہ دوں، آپ جانتے ہوں گے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ہندوستان ہے، یہاں پر اکثر آبادی برادران ہندو کی ہے۔ وہ لوگ قرآن کے بعد ایک لفظ لگاتے ہیں قرآن پاک۔ ہم مسلمان قرآن مجید کہتے ہیں، مگر وہ لوگ قرآن پاک کہتے ہیں۔ جس کتاب کو وہ لوگ بھی پاک کہہ رہے ہیں، اس کتاب کے بارے میں اس نے جسارت کی ہے۔ تو خود برادران ہندو بھی اس کے خلاف ہیں، برادران اہل ہنود، برادران عیسائی، برادران اسلامی، سب اس کے خلاف ہے۔ ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ فوری طور پر حکومت اسے گرفتار کرے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، اس کو سلاخوں کے پیچھے پہنچائے، اور جب تک حکومت ایسا نہیں کرے گی یہ احتجاجات ہوتے رہیں گے۔ یہ تو ابھی ابتدا ہوئی ہے، آج پہلا قدم اٹھایا گیا ہے، اور ہماری چاہت ہے کہ علماء و ذاکرین، خطباء مل کر ایک میمورنڈم ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی دیں، سینٹرل گورنمنٹ کو بھی ایک میمورنڈم دے، اور سب مل کر اس معاملے میں شریک ہوں۔ FIR ہونی چاہیے، FIR کرانی جانی چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پر قانونی بھی کارروائی ہو، اور ہمیں جہاں تک کہ علم ہے کہ ایک وفد کمشنر آفس گیا تھا اور کمشنر صاحب سے ملا تھا، اور انہوں نے وہاں ایک FIR درج کروائی ہے۔ دیکھیے، چاہے کوئی بھی ہو، ہم ہوں یا کوئی اور ہو، اگر غم و غصہ پایا جاتا ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، اظہار کوئی بھی کرے، اور اظہار اگر برادران اہل سنت کے علماء بھی کر رہے ہیں تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کے خلاف بیان دیں گے۔ اور اتفاق سے ابھی آپ نے دیکھا، میں تقاضا بار بار ہر میٹنگ میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اس کے نام کے آگے جو رضوی ہے وہ نہ لگائیے گا، کیونکہ یہ جب اسلام ہی سے خارج ہو چکا ہے تو اس کے نام کے آگے مسلمان لگانا، رضوی لگانا، یہ زیادتی ہے۔ اس کو سیدھے سیدھے یا وسیم رشدی کہیے یا وسیم ملون کہیے۔ قبلہ ایک اور ایک معروضہ یہ تھا کہ تمام شیعہ قومیں بے چینی پائی جا رہی ہے کہ یہ ہمارے جو مرجع اعظام ہیں وہ تمام تک یہ اطلاع پہنچی ہے، اس ملون کے تعلق سے کچھ اطلاع ہے یا کچھ حکم جاری ہوا ہے، تو وہ بھی آپ ذریعے سے ہمارے چینل کے بیان فرمائیے۔ یقیناً یہ اطلاعات پہنچے گی، اور ان تک ظاہراً اطلاعات پہنچائی گئی ہیں، اور بہت قریب مجھے لگتا ہے کہ مراجع اکرام کی طرف سے اس کے نام کے ساتھ فتوے آئیں گے، اور اس کے نام پر جیسے سلمان رشدی کے خلاف روح اللہ امام خمینی نے فتویٰ دیا تھا، اس کے خلاف بھی فتویٰ آئے گا، اور بہت جلد یہ انشاءاللہ پھر نعرے و سخر ہونے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मुश्ताक साहब, आइए तशरीफ लाइए, यहाँ आ जाइए। कुछ भी हुआ है बड़ा अफसोसनाक हुआ। जी जी चलिए चलते अलाज साहब तक फिर मुलाकात करते हैं। आइए तशरीफ लाइए। चलिए। मैं मुश्ताक मलिक साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस सिलसिले में जो एहतजाज हो रहा है, इस सिलसिले में आप कुछ बयान फरमाएं। भाई दारुशफा चलिए। बहरहाल कुरान के ताल्लुक़ से कुछ कहना ही समझिए कि सबसे बड़ा जुर्म है, और फिर कुरान में तहरीफ़ की बात करना तो वो ख़ारिज इस्लाम है, और तमाम शिया उलमा ने इस पर इत्तेफाक भी किया है। दरअसल ये एक बड़ी साजिश थी कि इसमें शिया और सुन्नी के दरमियान समझिए डिवीज़न पैदा किया जाए, और ये वो शख्स जो समझिए कि ये पिटीशन PIL डाला है, ये उन्हें नहीं डाला है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है। और ये मुल्क की फ़िरक़ा परस्त समझिए कि जो तहरीकें हैं वो समझिए कि ये काम कराई हैं, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि दस्तूर हिंद की बक़ा और उसकी सलामती का तकाज़ा है कि इस PIL को न सिर्फ रिजेक्ट किया जाए, बल्कि PIL डालने वाले पर भारी जुर्माने के साथ उसको क़ैद की सज़ा हो। और अगर ये नहीं होता है तो ये तो सिर्फ मुसलमानों के एहसासात का इज़हार है, जज्बात और फिर समझिए कि जोश का इज़हार। अगर इस रास्ते पर कोई गड़बड़ी होती है तो फिर दुनिया देखेगी। जी शुक्रिया। मैं मौलाना अम्मार साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि आप कुछ इस सिलसिले में इरशाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अम्मा बाद। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि आज माशरे में क्या हालात हैं और कैसे हालात बना दिए गए हैं, और एक वसीम तहरीफ़ी के जो कुरान के तहरीफ़ के कायल होने के साथ साथ इसने एक संगीन जुर्म ये किया है कि इसने फ़िरक़ा वाराना बाज़ाब्ता लोगों में लड़ाने की नाकाम साजिश की है, कि जो अक्लमंद है वो अफराद समझ लेंगे इसकी बाखूबी कि ये इसकी जो है तहरीक ये है कि बस जो है मुसलमानों में इत्तेफाक ना रहे, इत्तेहाद के साथ मिलजुल के ना रहे, बल्कि दोनों में इख्तिलाफ डाला जाए। और ये साजिश BJP की साजिश होती है कि जो वो ये चाहते हैं कि मुसलमान आपस में लड़कर कमज़ोर हो जाएं और हम उनके ऊपर जो है मुसल्लत हो सकें। दरहाली कि ये सब जानते हैं और ये तमाम चीज़ें आश्कार हो चुकी है, और इसने बाज़ाब्ता खुल्लम खुल्ला अहकाम खुदा के मुकाबिल आकर, कलाम खुदा के मुकाबिल आकर इस बात का सबूत दे दिया है कि ये शिया तो क्या मुसलमान होने के लायक नहीं है। और हम हाई कोर्ट से यही दरख्वास्त करते हैं कि इसने जो पिटीशन डाला है इसके सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, हुकूमत से अपील करते हैं कि जो इसने पिटीशन डाला है कुरानी आयत को रिमूव करने के लिए, इसको बाज़ाब्ता इसकी सुनवाई के अलावा पहली फ़ुर्सत में उसकी जो सुनवाई को रिजेक्ट किया जाए, ख़ारिज किया जाए, और उसको और उसके ऊपर बाज़ाब्ता जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके उसको इस बात का एहसास दिला जाए कि इंशाअल्लाह आइंदा भी अगर कोई इस तरह के फ़िरक़ा वारियत के सिलसिले में कोई आगे बढ़ता है तो उसका अंजाम क्या होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला माजरत के साथ एक सवाल ये रह गया था कि वो जो मसलक से वाबस्ता बता रहा है, अहले तशी रह के जो ये काम कर रहा है, तो अभी ये ज़ुमरे में बाकी है या आप जैसा मसलक के जो अहले तशी के वो हुज्जतुल इस्लाम बड़े मौलाना और हमारे मरजा अकराम हैं, उनका इस बारे में क्या फरमान है? वो एक मरतबा नाजरीन बेचैन है, उस सिलसिले में आप इस सिलसिले में भी इरशाद फरमाएं कि वो बाकी है या किस ज़ुमरे में आता है। देखिए, इसके पहले भी एक वाक़या रौनुमा हुआ था। सलमान रुश्दी नाम का शख्स जिसने रंगीला रसूल नाम की किताब लिखी थी, तो हमारे शिया आलिमुद्दीन आयतुल्लाह इमाम खुमैनी ने बाज़ाब्ता कत्ल जो है ना काफिर है उसको कत्ल का फतवा दे दिया गया था कि जहाँ भी नज़र आए ये कत्ल इसका वाजिब है, वाजिबुल कत्ल है, लिहाजा वो आज तक मुँह छुपाए घूम रहा है। और इंशाअल्लाह अभी उलमाए कराम आयत इज़ाम तक ये बात पहुँची है, बहुत जल्द नतीजा सामने आ जाएगा, और यकीन मानिए तमाम मोमिनीन को जो है ना ये इत्तला दी जाएगी इंशाअल्लाह कि आयत इज़ाम की तरफ से जो फ़ैसला आएगा वो कतई तौर पे ये फ़ैसला होगा, चूँकि उसने रसूल अकरम रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ जो बातें गढ़ी थी, तो जब उसको कत्ल आम का फ़तवा दे दिया गया है, वाजिबुल कत्ल का फ़तवा दिया गया था, अब तो ये कलामुल्लाह के मुकाबिल आया है, ये बदरजा औला कत्ल वाजिबुल कत्ल है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका नतीजा हमारे सामने आएगा। फ़ेलन अभी कोई ऐसा फ़तवा आया नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज यहाँ पर हम आज यहाँ पर दारुशफ़ा ग्राउंड में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दारुशफ़ा ग्राउंड पर यहाँ पर एक इत्तेहाद के तौर पर हम सब जमा हुए हैं और अहले तशय्युअ अहले तसन्नुत उलमा यहाँ पर जमा है ताकि सब मिलकर जो मलून वसीम रज़वी ने जो जुर्म किया है उसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं और हम ये गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसको फ़ौरन इसको गिरफ़्तार किया जाए, इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया जाए। ये ना सिर्फ़ ये तफ़रीक़ा पैदा कर रहा है बल्कि ये ऐसी नफ़रतों को दिलों में पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कुरान मजीद पर नाउज़ुबिल्लाह कि 26 आयतें जो है उसको हज़्फ़ कर दिया जाए। ये मुमकिन नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, एक लफ्ज़ भी क़यामत तक बदला नहीं जा सकता। वसीम रज़वी न शिया है न शिया था, उसको कौम से निकाल दिया गया था, वो खारजी है, वो मुसलमान नहीं है। वसीम रज़वी सिर्फ लड़ाना चाहता है, वो जाहिल है, उसे कुछ पता ही नहीं वो क्या कर रहा है और वो वासिल जहन्नम होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की उस पर लानत है कि उसमें ये हरकत की है उसने कि जो बताया है कि नाउज़ुबिल्लाह इस तरह से 26 आयत कुरान की हज़्फ़ कर दी जाए। तो हम ये कहते हैं कि कोई मुसलमान आलिम दीन, शिया आलिम दीन कोई उसके साथ नहीं है, ना कोई कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भी शिया कोई उसके साथ नहीं है। हर किसी से पूछे वो यही कहेंगे कि उसने गलत इक़दाम किया और वो वासिल जहन्नम है। हम ये मुतालबा करते हैं कि कोई उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाई जाए, कोई मुस्लिम आलिम, शिया आलिम, सुन्नी आलिम कोई उसकी नमाज जनाजा ना पढ़े, ना पढ़ाए और ना उसको कहीं पर शिया कब्रस्तान हो कि सुन्नी कब्रस्तान हो उसको दफन करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और एक पैगाम हम पहुंचा रहे हैं, हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब एक हैं। हम बताना चाहते हैं इस मलून ने जो हरकत की है और वो अपने आप को शिया कहता है, ख़तअन वो शिया नहीं है, उसका कोई ताल्लुक़ शिया से नहीं है। और आप देखें आइम्मा अत्हार की ज़िंदगी को देखें आप, किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ शरीयत में और तहफ़्फ़ुज़ कुरान में अपनी ज़िंदगियों को गुजारा है, किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ और बातिल के ख़िलाफ़ आपने ताकत को उठाया है, किस तरह से इमाम हुसैन ने पैगाम दिया क़यामत तक के लिए कि किस तरह से आप हमेशा हक़ का साथ दें और हक़ ही बोलते रहें और बातिल परस्त ताकतों के साथ ना जाए। ये बातिल है, ये बातिल परस्त ताकतों का चेहरा है। कौन आले कार है उसके पीछे हमें नहीं पता, जो भी होंगे वो नीस्त व नाबूद हो जाएंगे, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त जनाब ग़ुलाम समदानी अली क़ादरी साहब के रूबरू हूँ। मैं इनसे दरियाफ़्त करूँगा कि एक एहतजाज जो सिलसिले में था तो किस सिलसिले में एहतजाज था और कैसे पाया गया, और हमारा जो हैदराबाद में शिया सुन्नी इत्तेहाद है और तमाम हिंदुस्तान में है उस सिलसिले में तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह करवाऊँ। हज़रात, ये जो वसीम रज़वी की जानिब से जो हरकत की गई, ये किसी का आलेकार बनकर ये काम कर रहा है और आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो अंग्रेज़ काम नहीं कर सके थे वो ये काम करने के लिए निकला था। जो हमारा अपने हिंदुस्तान में शिया सुन्नी इत्तेहाद है उसको पारा पारा करने की एक नापाक कोशिश की गई, लेकिन तमामी शिया उलमा और ज़ाकिरीन की जानिब से जो ऐलान किया गया कि वसीम रज़वी का शिया तबक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका खैर मक़दम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान में शिया सुन्नी इत्तेहाद को क़ायम व दायम रखे, हमारे आपस में इत्तेहाद बरक़रार रहे। ऐसे कोशिशें हर वक्त नाकाम होती आई हैं, इंशाअल्लाह आगे भी नाकाम होगी और वसीम रज़वी को कैफ़र किरदार तक इंशाअल्लाह पहुँचाया जाएगा। ये आपकी जो कमेटी है उस सिलसिले में आप तमाम लोग कुछ कमिश्नर साहब का ने FIR दर्ज करवाएं हैं? काफ़ी पूरे उलमा निज़ामिया और काफ़ी तंजीमें जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस करने गई थी और उसके ऊपर FIR हुआ है जो चार मीनार PS में हुआ है। इंशाल्लाह देखते हैं उसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई होती है। आप तमाम की जानिब से हुकूमत से भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, जैसा तेलंगाना हुकूमत से भी की है, आपने नहीं की है? बिल्कुल होना चाहिए, अभी तक तो हुई नहीं है। सारे उलमा हर वो मकातिब फ़िक्र के लोगों को चाहिए कि मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत से मुतालबा करें और उसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। शुक्रिया आपका बहुत।
नाजरीन, मैं इस वक्त मौलाना जाफ़र हुसैन खिलजी साहब जो तेलंगाना स्टेट के काजी भी हैं और वो इस वक्त मेरे से रूबरू हैं। किस सिलसिले में यहाँ आए थे, जो आप लोगों से मैं आगाह करवा रहा हूँ कि यहाँ पे एहतजाज था जो कुरान के सिलसिले में जो हमारे पास एहतजाज चल रहा है हैदराबाद, शहर हैदराबाद में, उस सिलसिले में जाफ़र हुसैन खिलजी साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। तो मैं खिलजी साहब से दरियाफ़्त करता हूँ कि तमाम तफसीलात क्या हुई, कैसी रुदाद है और आपका इसमें क्या इजहार, आपके ख़यालात का आप इतना इजहार फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम हाज़रीन नाज़रीन की खिदमत में इस हक़ीर मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन खिलजी गवर्नमेंट शिया क़ाज़ी तेलंगाना हैदराबाद, आप हज़रात की खिदमत में बड़े गमज़दा दिल के साथ पेश हुआ हूँ, क्योंकि ये मलून जो वसीम जहन्नमी लानती जिसे कहते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरा जितना मुतालिया, मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा कि जिसने इस तरह की बातें की हो। मैंने मुसलसिल जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं उसमें मैंने एक जुमला अर्ज़ किया है, वो आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अगर ये मलून तक ये बात जाती है तो एक सवाल है इस मलून से कि तू जब तेरा हराम पैसा, क्यों जानबूझकर मैंने इस लहजे को अपनाया, बड़ी दिल को तकलीफ़ है, जो अल्लाह के शान में, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे तो नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। तो मैं कहना चाहूँगा इससे कि जब भी तूने अपने हराम पैसों को रखा तो कहाँ पर रखा, तो फ़ौरन कहेगा कि भाई मैंने फ़लाँ सिक्योरिटी में रखा है। तो किस यकीन के साथ रखा, अपने हराम माल को किस यकीन के साथ रखा, तो बोले फ़लाँ की हिफाजत में है पैसा। तो तुझे दुनिया के एक इदारे पर इतना एतमाद है कि अगर वो हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेता है तो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी और जो भी हराम माल दुनिया है रख कर यकीन कर लिया, मगर तुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि अल्लाह सूरह हिज्र आयत नंबर 9 में फरमाता है कि मैंने इस कुरान को नाजिल किया और मैं ही इसकी हिफाजत करूँगा। इस पर तुझे यकीन नहीं है। जब तेरा माल जब तू जमा करेगा कहीं पर तो तुझे ये यकीन रहेगा कि कोई दूसरा नहीं लेगा, उसमें ना कोई भर्ती करेगा ना कोई खाली करेगा। ताज्जुब है। तो इसकी ज़हनियत मैं जहाँ तक समझता हूँ इसे इल्मी बातें करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। ये शख्स एक सियासी मफाद के तहत ये हरकत की है सारी दुनिया में, मगर अपनी इस हरकत में वो ख़ुद शर्मिंदा हो चुका है, वो ख़ुद वासिल जहन्नम जा रहा है, ख़ुदकशी की बातें कर रहा है। मैं उस कलाम पाक को जिसकी इतनी इज़्ज़त और इतना एहतराम है कि हम जिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो मुहाफ़िज़ दीन इस्लाम है, उन्होंने कटे हुए सर से तिलावत कुरान मजीद की है, तो उस कुरान मजीद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई तारीख़ ऐसी बता सकता है ये मलून कि जब मौला का ज़ाहिरी वक्त आया दुनिया में तब मौला ने कभी मना किया? नहीं किया, कोई रिवायत नहीं है, बल्कि मौला ने कहा कि ये रखो, इस पर अमल करो। अब काफ़ी किताबों के हवाले, मगर मैं जहाँ तक समझता हूँ इसको इल्मी बात करनी, तो इससे ख़ुद मालूम है कि कुरान में कहीं पे भी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिले, बल्कि कुरान में अल्लाह ने यूँ फरमाया है कई मुकामात पे, हम जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो पढ़ते हैं वो रहमान और रहीम का कलाम है। रहमान की निस्बत से शुरू करते हैं, रहीम की निस्बत से शुरू करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि अगर कोई किसी दूसरे मोमिन भाई की गीबत करता है तो गोया उसने अपने मरे हुए मुर्दार भाई का गोश्त खाया। गीबत करने वाले की इतनी मजम्मत अल्लाह ताला कर रहा है, क्योंकि गीबत से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचती है। तो अल्लाह नहीं चाहता कि ज़ुबान के ज़रिए भी किसी को तकलीफ़ पहुंचे, तो अल्लाह कैसे आतंकवादी को बढ़ावा देगा? कितनी बेकार सी बात है। अल्लाह ये फरमाता है किसी पर बोहतान मत लो, अगर बोहतान लोगे तो क़यामत में तुम्हें वो बोहतान को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि बोहतान और तोहमत लेने से दूसरे को तकलीफ़ होती है। तो कुरान मना कर रहा है, अल्लाह मना कर रहा है बोहतान से। फिर आगे अल्लाह फरमाता है झूठ मत बोलो। झूठों पर अल्लाह ने लानत की, जो सबसे पहले तुझ पर आ गई लानत, झूठों पर अल्लाह ने लानत, क्योंकि झूठ से किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुँचती है। तो अल्लाह किसी को तकलीफ़ पहुँचा ही नहीं सकता, वो रहमान और रहीम है। ये अल्लाह पर यकीन ना होने का ही नतीजा था
جو تو نے ایسی حرکت کی اور دنیا میں بھی واصل جہنم کی زندگی گزارے گا، دنیا میں بھی جہنم ہے تیرے لیے، مرنے کے بعد بھی جہنم ہے، تیری قبر کو بھی کھود دیا گیا جو تو نے بنا کے رکھا تھا، یقیناً تجھے کوئی قبرستان میں جگہ ملنے والی نہیں ہے، نہ ہی تمام عالم اسلام کے تمام علماء کرام سے، نوجوانوں سے، بالخصوص یہ حقیر گورنمنٹ شیعہ قاضی حیدرآباد دکن مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ ادباً معروضہ ہے کہ ایسی سازشوں سے آپ ہوشیار رہیں۔ ہم شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی تھے، بھائی بھائی ہیں اور بھائی بھائی رہیں گے۔ ایسے ایک شر پسند عناصر کے جملوں سے آپ لوگ کوئی اثر نہ لیں، ورنہ اگر اثر لیں گے تو اسے کامیاب کرنے کے برابر ہوگا۔ ہم اتحاد میں رہیں گے تو اس کی کمر ٹوٹے گی، اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں اس کی کمر ٹوٹے گی اگر ہم اتحاد میں رہیں گے تو۔ اب قبلہ آپ یہ بھی فرمائیں کہ تمام مسلمان سے، امت مسلمہ سے یہ کہیں کہ صبر و تحمل سے کام لے، کیونکہ جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمیں بھروسہ ہے آئین پر اور قبلہ و کعبہ۔ اور آپ تمام حضرات ایک میمورنڈم ہماری گورنمنٹ کو بھی دیں، جیسا علماء خطبہ شعراء ہے تمام حضرات، اور ایریا پی ایس میں بھی آپ اگر ایف آئی آر درج کرائیں اس ملعون کے نام سے، اس سلسلے میں آپ کچھ مختصراً ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے کو، میرے کو یا ہم سب کو ہماری عدلیہ پر مکمل اعتماد ہے۔ یہ وہ ہندوستان ملک ہے جہاں پر ہمارے امام حسین علیہ السلام نے آنے کا ارادہ کیا تھا۔ ارادے پر اتنی برکت ہوئی کہ یہاں پر ہم جیسی عزاداری کرتے ہیں ساری دنیا میں کہیں پر ایسی عزاداری نہیں ہوتی، اتنے فیسلٹیز ہمیں ملتی ہیں یہاں پر، دنیا میں کوئی ملک میں ایسی لوگ ہم کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ تم ہندوستانی ہو اور عزادار ہو۔ تو ہمارے ہندوستان کے قانون پر، ہمارے ہندوستان کی عدلیہ پر مجھے مکمل، ہم سب کو مکمل اعتماد ہے کہ یہ ملعون کو رسوا کر دیا جائے گا، اس کی اپیل رد کر دی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر، وعلیکم السلام۔ شکریہ۔ ڈاکٹر مظفر حسین قادری صاحب کے روبرو ہوں، بندہ نوازی صاحب کے روبرو ہوں۔ میں دریافت کرتا ہوں کہ یہ کس سلسلے میں یہاں احتجاج تھا اور آپ کیسے یہ احتجاج پہ کامیاب رہا، اس سلسلے میں آپ پوری تفصیلات سے آگاہ کرواؤں گا۔ صاحب یہ احتجاج اس ضمن میں تھا، یہ ملعون ابلیس سید وسیم رضوی جو کہتا ہے اس کا نام، مگر نہ یہ رضوی ہے، نہ وسیم ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہے، یہ ملعون ہے، ابلیس ہے۔ یہ دراصل ہے ابلیس اور اتفاق سے انسان کے روپ میں ہے، اور ابلیس تو کئی قسم کے روپ دھارن کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے ابلیس کو کہ قیامت تک جس قسم کا چاہے روپ اختیار کرے۔ تو یہ وسیم رضوی کی حیثیت سے جو ہے اظہار کرا ہے یہ، اور اس کا مطالبہ اتنا بدبختانہ مطالبہ ہے کہ وہ وسیم رضوی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک PIL داخل کر کے کہ کلام مجید میں ایسے 26 آیتیں ہیں جو اضافی ہیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ وہ بدبخت بیوقوف کو یہ نہیں معلوم کہ کلام مجید میں اضافی آیتیں کیسا ہو سکتے ہیں؟ کیا اور ایک قرآن ہے کیا جو اس میں کم آیا اس میں زیادہ آیا؟ ارے کلام مجید ایک ہے اور ایک رسول پہ نازل ہوا ہے وہ۔ اور دوسری چیز، سپریم کورٹ میں جو PIL ڈالا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آنریبل سے
कि सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना और कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में वो मुल्क के जो है क़ानूनी निज़ाम को बहाल रखना है, उसकी देखभाल करना है। ये हमारा जो कलाम मजीद है वो डिवाइन लॉ है, वो किसी मुल्क या किसी खित्ता या किसी इलाके या किसी सूबे या किसी रियासत के लिए नहीं है, ना कि फिर वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंसान बनाए सो है या कोई असम्बली या पार्लियामेंट में जो है वो मसवदा तैयार करता है। नौज़ुबिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर नाजिल किया है और फिर किसी एक कौम के लिए नाजिल नहीं किया, सारे बनी आदम के लिए, सारे बनी नौ इंसान के लिए ये कलाम मजीद का नुज़ुल हुआ सो है, ना किसी एक कौम के लिए, ना किसी एक मुल्क के लिए, ना किसी एक रियासत के लिए, ना किसी एक इलाके के लिए, बल्कि सुबह क़यामत तक के लिए सारी बनी नौ इंसान के लिए जो है नाजिल करदा कलाम है। ये कोई इख्तियार किसी को है नहीं कायनात अवालम में कि इसमें से अल्फाज लफ्ज़ तो दूर की बात है, आयतों तो दूर की बात है, एक ज़ेर ज़बर या पेश या जज़म को जो है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कर सकें या आजू का बाजू कर सकें, बल्कि हज़फ तो दूर की बात है, किसी एक आयत जो तरतीब करदा है या उसको आगे पीछे भी कोई नहीं कर सकते, तो ये बदबख्ताना पागल पाने की बात है। तो मेरी गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से ये है कि वो ख़ुद इस पिटिशनर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त सज़ा तजवीज़ करें, बल्कि हम सब का मुतालबा है, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है कि उसको फांसी की सज़ा से जो है वो कर दिया जाए, देनी चाहिए, तफवीज़ की जाए, फांसी की सज़ा तफवीज़ की जाए, ताकि फिर कोई बदबख्त इस किस्म का जो है इक़दाम ना कर सके। दूसरी चीज़, अब इसमें इबलीस किस्म के लोग जो होते हैं ये आपस में फूट डालने की बेइंतहा कोशिश करते हैं, जैसा कि हिंदू मुस्लिम में कभी लड़ाया जाए तो कभी शिया सुन्नी में लड़ा जाए। तो ये शिया सुन्नी का इत्तेहाद पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसे बदबख्तों के नाज़ेबा अंदाज के इक़दाम से ना कभी हमारा इत्तेहाद पामाल हुआ था, ना पामाल हो रहा है, ना पामाल होगा। ये गलतफहमी को भी दूर करना चाहता हूँ कि हम हैदराबाद में बल्कि सारे हिंदुस्तान में शिया सुन्नी सब एक थे, एक है और एक रहेंगे। और एक आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, एक ही सवाल कि आप तमाम ये मेमोरेंडम हमारी हुकूमत को आपने पेश किया, यहाँ पे FIR दर्ज करा हुई उसके नाम से, ये तफसीलात में दरियाफ़्त करना। ये हम जो लैंड पे रहते हैं, लैंड ऑफ द रूल को तो फॉलो करते हुए एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ा है कि हमारे जज्बात का इज़हार हुकूमत की नोटिस में लाने के लिए मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशंस में इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट हमारी बरहमी का इज़हार करने के लिए देते हैं। मगर ये इसके अलावा जो हमारी असल मुराद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से है कि वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो आपस में फितना फसाद बर्पा करने का बाइस बन रहे हैं और हमारे लॉ एंड आर्डर को ख़राब करने की नाकाम और नामुराद कोशिश कर रहे हैं। सब में पहले एक्शन तो सुप्रीम कोर्ट इन पे लेना चाहिए। और अगर वसीम रज़वी जैसा बदबख्त, ना वो शिया है ना सुन्नी है, ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम, कोई भी नहीं है, उसका ताल्लुक़ ही नहीं है, वो इबलीस की औलाद है। और जो इबलीस की औलाद होती है, आप प्रेस और मीडिया को बता दूं कि आज लखनऊ शहर में जहां पर वसीम रज़वी की पैदाइश हुई थी और उसके बाप दादा जहां पर दफन थे, उस कब्रस्तान में उसने एक अपनी खबर महफूज कराया था। लेकिन आज वहाँ के मलियाबाद के कब्रस्तान में जो उसकी खबर थी उसको मिसमार कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया और ये डिसीजन ले लिया गया आज या कल या कुदरती मौत वो मरने के बाद उस अहाते में, उस कब्रस्तान में उसका जनाजा नहीं आएगा। ये और दूसरी बात, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज उसके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज करा दिया गया। उसकी मीडिया के पास भी हमने नुमाइंदगी भेज दी गई है और उसको जो क़वानीन है उसके तहत नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ़्तार करने के आर्डर लखनऊ के DG को भेज चुका है। इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में वो गिरफ़्तार हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आमिदुल मुस्लिमीन को ये तयक़ुन देना चाहता हूँ कि सब में पहले सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दाखिल किया है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में ही फैसले देता है। सुप्रीम कोर्ट को अच्छा मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मुल्क के किसी के मजहबी मामलात में मुदाखलत करने का कोई राइट्स ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले परवी में नहीं आता कि जो है इसके अंदर जो है कुछ मुदाखलत कर सकें। सुप्रीम कोर्ट जब देखेगा इसकी पिटीशन को बगौर पढ़ेगा, वो ख़ुद इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया आप जी मैडम। मौला अली अली मौला अली अली मौला अली 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 मौला अली अली मौला